पहली दीक्षा इसलिए दी जाती है रावण शरीर, ताकि पुराने जितने भी नाम आप जप रहे हैं, किसी को ओम दे दिया, किसी ने सोहम दे दिया, किसी ने निरंकार ओमकार दे दिया, किसी ने सतनाम दे दिया, किसी ने हरे रामा हरे कृष्णा दे दिया, किसी ने राधे राधे दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अब वो नाम आपके दिमाग में घर कर जाता है, यही बोलेगा कि नाम जपो, नाम जपना पड़ेगा। ऐसा कोई गुरु है तो ये कहेगा कि नाम छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी? ऐसा कोई गुरु है दुनिया में? है कोई? वो तो यहाँ बैठा ही है, नाम छुड़वा रहा है। हमारे सिवा कोई और कहेगा ये बात? सब यही कहेंगे। धागा हंस नहीं होगा, धागा हंस होगा स्वरूप बोध से। जब गागा को पता लगेगा कि जिसको मैं अपना स्वरूप मान रहा हूँ, गागा क्या है? काया ही गागा है। यानी आज तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो तो आप गागा हो। गागा से हंसा किया, अब गुरु मिल गया, वो क्या कह रहा है? तू शरीर नहीं है, तू गागा नहीं है, तू क्या है? हंसा है। हंसा क्या है? आत्मा। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अगर तू शरीर समझेगा अपने आप को तो जन्म मरण में धक्के खाएगा। अगर तू अपने आप को आत्मा मान लेगा, केवल मानना नहीं है, जान भी लेगा अनुभव के द्वारा कि मैं ही आत्मा हूं, उसके बाद जन्म मरण, उसके बाद कोई तुम्हें इस जाल में फंसा ही नहीं सकता। गर्भ रूपी जाल में तुम आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एक और ठिकाना हो जाए। गर्भ में वो आते हैं जिनके पास ठिकाना नहीं हो। तुम यानी जब शरीर छोड़ते हो तब हर बंदा क्या सोचता है कि मैं कैसे भी बच जाऊं, मैं मरूं ना। यही बीज है। फसल बोते हैं ना, काटते हैं ना, बेचते हैं ना, सारी फसल बेच देते हैं, कुछ तो रखेंगे क्या? बीज अगली फसल के लिए। और सारी फसल बेच दी या सारी पिसवा के खा गए तो अगले साल क्या बोगे? वो बात अलग है कि अब दुकानों में बीज मिल जाते हैं। पहले अपने बीज खुद ही संभाल के रखने पड़ते थे। तो इसी प्रकार तुम्हारा जो शरीर रूपी बीज है, संस्कार रूपी बीज, अंत समय में वो बीज तुम्हारे हाथ में रह जाता है। और जब बीज हाथ में रह जाएगा तो पेड़ कहाँ है? तुम एक आम का बीज या तुम सेब का बीज जेब में लेके चल रहे हो तो समझ लेना कि तुम आम का पेड़ जेब में लेके चल रहे हो। पूरा आम का पेड़ तुम्हारी जेब में है। इसको लोग समझ नहीं पाते। अब करो बीज का नाश। कैसे करेंगे? जब सारे पेड़ का ही नाश कर देंगे, बीज भी साथ ही में खत्म हो जाएगा। पेड़ से बीज बचना नहीं चाहिए। तुम पेड़ में आग लगा दो, सारा पेड़ खत्म, सारे बीज खत्म। अब बताओ, अब पेड़ उगेगा क्या? जो पेड़ उग भी गया है उसके सारे बीजों का अगर नाश कर दिया जाए तो पेड़ दोबारा नहीं हो सकता। पेड़ तो गया गया, ये पेड़ है, पेड़ तो जला जला, बीज का भी नाश कर दिया। कैसे? वापस आने की आस त्याग के। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है, मैं कैसा हूं? मैं ये 5 गजों का पुतला नहीं हूं भाई, मैं विदेही हूं। ही अमर अविनाशी जान लोगे तो तुम में और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। बस यही करना है। कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बसने कर तू आप पे याद कर।
तुम्हें और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहे। तो कबीर साहब यहाँ पे फर्क खत्म करवाने आते हैं। यहाँ पर भगत भगवान का रोल करने नहीं आते हो। यहाँ पर भगत को ही भगवान बनाने आते हैं। ये काया में रह के भगवान ही भगत बना हुआ है। मनसा तू तो समर था, हल्की थी चाल, समर थे तुम जब तुम अपने स्वरूप में थे। तुम अज्ञान में आकर अपने स्वरूप अब क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? ये बुद्ध भेद है। ये तब समझाया जाता है जब आपको तीसरी दी, तब आपको पूरा खोल के समझा दिया जाता है। उसके बाद कोई शंका रोटी बीज रहता ही नहीं है कि मैं आया तो आया कैसे। तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा इस कारण आया, आप इस कारण का भी नाश कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, जब तक तुम 184 में ही भटकोगे, क्योंकि तुम अपने आप को काया मान लोगे। अब काया खत्म होने को होगी, फिर आस करोगे, फिर शरीर ये वाला तो मिलने से रहा, बार बार नहीं मिलता। ये जैसे तुम्हारा मकान गिर गया भूकंप में, तो क्या करोगे? एक नया मकान बनाओगे, एक ही दिन बनाओगे क्या? तो क्या बनाओगे? टेम्परेरी झोपड़ी, 4 लठ गाड़े